नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शिव क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की, जो कि अगस्त में एग्जाम है। और दोस्तों आज हम लेकर आए हैं उसका हिंदी प्रैक्टिस सेट 1 का, और जिसमें आपके 100% में 15 प्रश्न जो है हिंदी के पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आइए चलते पढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और दोस्तों प्रश्नों को भरने से पहले फटाफट हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि उसमें सबसे पहले पूछे जाएंगे गद्यांश, तो इनको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के इसके जो है आंसर भावार्थ में निकाल कर देना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं पहला। ठीक है, दर्पण में तुम दूसरों को नहीं देख सकते। तुम जानते हो कि खिड़की में लगा कांच या दर्पण के एक मूल पदार्थ से बने हैं। तुम स्वयं की तुलना कांच के इन दोनों रूपों में करके देखो। जब ये साधारण है तो तुम्हें सभी दिखते हैं और उन्हें देखकर तुम्हारे भीतर कौड़ा जागती है। और जब इस पर कांच पर चांदी का लेप हो जाता है तो तुम स्वयं को देखने लग जाते हो या लगते हो। तुम्हारा जीवन भी तभी महत्वपूर्ण बनेगा जब तुम अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दोगे। ये तो दोस्तों ये था गद्यांश। अब इसके जो प्रश्न हैं उनके आंसर देना है। पहला आता है, दर्पण में हम दूसरों को नहीं देख सकते। इस वाक्य का निहितार्थ मतलब क्या है? दर्पण में हमें स्वयं तक सीमित कर देता है, या दर्पण में तो देखने वाला ही देख सकता है, या दूसरों को केवल खिड़की के कांच से ही देखा जा सकता है, या दर्पण का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों दर्पण में हम दूसरे को नहीं देख सकते हैं, इस भावार्थ का जो निहितार्थ है दोस्तों, तो ये निकलेगा कि दर्पण में हमें जो है स्वयं तक सीमित कर देता है। इसका ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। हम हिंदी के दोस्तों 30 सेट प्रैक्टिस सेट पूरे करा देंगे अगस्त तक। अगला देखते हैं दोस्तों, अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दो। मतलब हमारी जो आंखों पर जो है लगी चांदी की परत को उतार दो। तो इस वाक्य का निहितार्थ है, चांदी की परत हानिकारक है, इसे हटा देना चाहिए। निष्पक्ष भाव से चीज़ों, व्यक्तियों की घटनाओं को देखना, आंखों की देखभाल करना जरूरी है, या ऐश्वर्य साधनों से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों इसमें यह कहा गया है, निहितार्थ का अर्थ है कि अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दो। मतलब कि जो अपने गंदे विचार है वो त्याग दें और निष्पक्ष भाव से चीज़ों, व्यक्ति, घटनाओं को देखें। तो इसका जो बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, स्वयं को देखने लगते हो का निहितार्थ है, इसका क्या अर्थ होगा? तो दोस्तों स्वयं को निहारना, या हमारी सोच का स्व केंद्रित होना, स्वयं के गुण दोषों का विश्लेषण करना, या अपनी कमियों को दूर करना। तो स्वयं को देखने लगते हो, तो इसका अर्थ जो निहितार्थ अर्थ है वो निकलेगा हमारी सोच का जो है स्व केंद्रित होना। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कुछ तो आप पैराग्राफ में जाके देख सकते हैं गद्यांश में। अगला आता है, चांदी का लेप हमें क्यों नहीं देखने देता। मतलब हम जो शीशे पर दोस्तों चांदी का लेप करने से पहले अगर हम नहीं करेंगे तो हमें शीशा नहीं, मतलब हमें अपना दर्पण प्रतिबिंब जो है नहीं दिखाई देगा। अगर हम उस पर शीशे पर जो चांदी की लेप कर देते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है। तो वही इसका हमें देखना है कि चांदी का लेप हमें क्या नहीं देखने देता। सड़क पर आने जाने वाले लोगों को, भीख मांगते गरीब व्यक्ति को, जीवन संसार की वास्तविकता को, या जीवन संसार की बुराइयों को। तो दोस्तों चांदी का लेप हमें क्या नहीं देखने देता है? अगर चांदी का सही मायने से देखा जाए, उसका अगर अर्थ निकाला जाए, तो जीवन संसार की बुराइयों को हमें देखने नहीं देता है। तो इसका डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है, कांच शब्द के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। मतलब कांच के शब्द के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? खिड़की, साधारण, मूल पदार्थ, या बड़ा। दोस्तों कांच शब्द के लिए जो विशेषण का प्रयोग किया गया है वो साधारण की बात करी गई है। इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। साधारण शब्द दोस्तों जो है वो गद्यांश में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और कांच को जो है साधारण अर्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अर्थ की बात करें तो विशेषण के रूप में, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट रहेगा। अगला देखते हैं गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सबसे उचित जो है विकल्प चुनकर दीजिए। और दोस्तों भूगोल, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, जितने भी दोस्तों पीटी के मतलब पेपर है उससे संबंधित हमने वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सभी के प्रैक्टिस सेट हमने डाल रखे हैं। अगला देखते हैं दोस्तों गद्यांश। मोर के सिर की कलगी
और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनील की नीलाभ द्युति झलकने लगी और लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने लगी। दक्षिण बाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उनके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीपित हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति की एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसकी नीची करदाना चुंगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्यता था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छां गर्दन, हवा में चंचल कलकी पंखों की श्याम श्वेत पतलेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सचाड़ी होने का परिणाम देने लगी। अब दोस्तों इसके आंसर देखते हैं। बंकिम का तात्पर्य है, तो दोस्तों बंकिम का जो तात्पर्य है टेढ़ा या सुंदर या तीखा या कठोर किससे है। तो दोस्तों यहाँ पर बंकिम शब्द का अर्थ है टेढ़ा से है, क्योंकि दोस्तों प्रयुक्त गद्यांश में बंकिम का अर्थ है भोर की पैनी तथा टेढ़ी या तिरछी चोंच से लिया गया है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, मंथर गति होती है तेज गति, धीमी गति, लय युक्त गति या टेढ़ी गति। तो दोस्तों मंथर गति को हम क्या कहते हैं, मंदम मंथर मंथर मतलब कि धीमे धीमे गति। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब धीमी गति। अगला आता है प्रस्तुत गद्यांश है एक शब्द चित्र, एक निबंध, एक रिपोर्टाज या एक कहानी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा है, वो भी ऊपर पढ़ा था, तो एक शब्द चित्र ये लग रहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश है एक शब्द चित्र, मतलब एक चित्र के आधार पर ही इसके शब्दों का वर्णन किया गया है। शब्द चित्र का अर्थ होता है दोस्तों चुने हुए शब्दों में से किसी का घटना या बात किए जाने वाला सजीव वर्णन या चित्रण। इसका ए ऑप्शन, सॉरी यहाँ ए ऑप्शन का राइट था। अगला देखते हैं, रजित का तात्पर्य है, रजित का तात्पर्य किससे है। रंग युक्त, आवेश युक्त, शोभा युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शब्द जो रजित का तात्पर्य है वो शोभा युक्त से होगा, क्योंकि दोस्तों प्रस्तुत गद्यांश में रजित का अर्थ है एक नए उत्साह और गरिमा से शोभा युक्त कर दिया। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रजित का तात्पर्य है शोभा युक्त। अगला देखते हैं, किसकी क्रियाओं से सुकुमारता और सौंदर्य था। मोर की, मोरनी की, तोते की या लेखिका की। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था, मोर के बारे में पढ़ा था, तो मोर की क्रियाओं में सुकुमारता का सौंदर्य था। यहाँ सुकुमार और सौंदर्य का अर्थ होता है कोमल या कहें तो आप नाजुक, सुंदर भी कह सकते हैं। तो इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा, ए आंसर राइट हो जाएगा मोर, क्योंकि यहाँ पूछा है कि किसकी क्रियाओं में सुकुमारता सौंदर्य था। तो हम ऊपर अगर बात करें तो मोर के हम गद्यांश पढ़ रहे थे। अगला आता है, बद्यो वृद्ध का संधि विग्रह है। वयोधन वृद्ध, वयाधन अवृद्ध, वयाधन वृद्ध और वयाधन वृद्ध। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा वयाधन वृद्ध। तो इसका जो संधि विग्रह हो जाएगा तो वयाधन वृद्ध, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, फूल का पर्याय नहीं है। सुमन, कुसुम, पुष्प, तनुजा। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा नहीं है फूल का। तो दोस्तों फूल का सुमन भी होता है, कुसुम भी होता है, पुष्प भी होता है, तनुजा नहीं होता। दोस्तों तनुजा है किसी संतान या कन्या या पुत्री से संबंधित है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला आता है, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है। सृष्टि का प्ले, यहाँ पूछा नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। सृष्टि का प्ले दोस्तों हाँ ये सही है, इसका विलोम है। अस्त का उदय ये भी सही है। क्रम का अनुक्रम दोस्तों ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा, क्रम का अनुक्रम नहीं होता है, जड़ का चेतन होता है। ये तो तीनों राइट है, मगर इसमें पूछा नहीं है तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा नहीं है। क्यों दोस्तों नहीं है, क्योंकि क्रम अनुक्रम का विकल्प जो है वो यहाँ पर अशुद्ध तो है ही पहली बात, और क्रम का विलोम है क्रमहीनता। और क्रम अनुक्रम दोस्तों ये समानार्थी है पहली बात तो,
और अगर देखा जाए तो क्रम का जो है वो क्रमहीनता हो जाएगा, तो इसलिए पूछा था विलोमार्थी नहीं है, तो इसी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती या अनुगमनीय। तो पीछे पीछे चलने वाला दोस्तों होता है, क्या होता है, अनुगामी। यहाँ पर पूछा है पीछे पीछे चलने वाला, तो वो तो दोस्तों अनुगामी, तो बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। और पीछे चलने वाला दोस्तों पीछे चलने वाला वो होता है अनुचर, और अनुसरण करने वाला होता है अनुवर्ती, और पीछे जाने योग्य होता है वो होता है अनुगमनी, याद रखना। और मैं अगर यहाँ क्या पूछा था पीछे पीछे चलने वाला, उसे कहते हैं अनुगामी एक शब्द के लिए, इसका बी ऑप्शन राइट था। अगला देखते हैं, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, हड़ताल, पुलिस, सरकार, संविधान। दोस्तों संविधान जो है पुल्लिंग शब्द है, और जिन शब्दों के पीछे में आ या तो आओ आदि प्रत्यय आए तो वे पुल्लिंग होते हैं, तो इसी प्रकार संविधान जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के हिंदी का प्रैक्टिस सेट पीटी का हमने करा दिया, अगला इंग्लिश का लेकर आएंगे, और इंग्लिश से दोस्तों 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे पीटी में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे फिर नेक्स्ट डे पर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।